प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में हरियाणा की जनता को राम राम कहा, तो इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम तो हर सुबह को यही काम करते हैं, राम राम बोला करते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा, हरियाणा में कांग्रेसमय माहौल हो चुका है, 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस जीतने जा रही है। हिसार के बनवाना में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान से खास बातचीत हुई। टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर महेश कुमार ने की है, दिखा रहे हैं आपको। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हेलीकॉप्टर में सवार होकर हरियाणा प्रदेश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। तूफानी रफ्तार अपने चुनावी प्रचार को इस वक्त दिए हुए हैं। उदयभान प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस भी हेलीकॉप्टर में उनके साथ बने हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा की धरती पर आते हैं और राम राम कहकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। मोदी के राम राम हरियाणा के लोग कितना स्वीकार करेंगे? देखिए, राम तो सबका है। हर जब तो सवेरे उठते हैं, कोई हल भाता जब भी हरे राम करके शुरू करते हैं, जय राम जी को कहते हैं। राम तो सबका है भाई। मोदी ने जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या में किया था, उस वक्त ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा इसका मिल सकता है, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई नजर आ रही है। और राम को लेकर जो लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहते रहे कि राम हमारा भी है, कोई बीजेपी के रजिस्टर नहीं है। राम सबका भाई, आज से थोड़ा ही है, हजारों साल पहले ही कहानी है। हर आदमी जो कोई भी काम शुरू करता है, जय श्री राम कहता है, राम राम करते, सवेरे उठते राम नाम करते हैं। एक गारंटी मोदी ने दी और एक गारंटी राहुल गांधी ने दी है। कौन सी गारंटी जनता स्वीकार कर रही है? देखिए, जो कांग्रेस कहती है वो करती है। कौन सा ऐसा मुद्दा है जो लगातार, जो सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण को बचाए रखने का मुद्दा, उसके अलावा लोकतंत्र को बचाए रखने का मुद्दा, और यही मुद्दा उठाकर गठबंधन जनता के बीच जा रहा है, हरियाणा के एक एक वोटर तक पहुंच रहा है? ठीक बात है। मतलब संविधान को बचाना है। ये जो जैसे बहुत सारे जो भाजपा के एमपी हैं, उनका बयान आया था 400 इस वास्ते चाहिए कि संविधान बदलना है। संविधान बदलने की इजाजत नहीं दे सकती। देवेंद्र सिंह बबली जो है अब कांग्रेस पार्टी की तरफ आने को तैयार हो चुके हैं। पहले माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, अब लग रहा है कि हवा बदलने लगी है। नहीं, उन्हें सपोर्ट करी है। वैसे भी पहले जो इंडिपेंडेंट एमएलए जो है, जो भाजपा से समर्थन वापस लिया, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है, जन भावना के अनुसार दिया है। जन भावना बनी हुई है पूरे हरियाणा में कि 36 बरादरी इस बात के लिए अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाई। हेलीकॉप्टर में सवार होकर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियां लगातार कर रहे हैं। ये जो जनता का मूड है, ये जो जनता का एनर्जी लेवल है, किस तरीके से वोटों में तब्दील होगा, क्या कुछ लगता है? देखिए, जो जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है हमारे को, हर वर्ग का, मेरा भी बहुत राजनीतिक तजुर्बा है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। जब किसी पार्टी की पक्ष में लहर चलती है ना हरियाणा में, तो फिर क्लीन स्वीप होता है। राहुल गांधी जी का रैलियों के लिए हरियाणा की धरती पर आना क्या कुछ बदलता नजर आएगा? कितना फायदा राहुल जी के आने से हरियाणा के वोटर्स के बीच देखने को मिलेगा? नेता हैं, ऊर्जा दे के जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भिवानी भी आएंगे, सोनीपत भी जाएंगे। चलिए, टोटली से बातचीत के लिए शुक्रिया। उदयभान जी, प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, आप बड़ा तफसील से वोटर्स को समझा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के आने से किस तरह के फायदे वोटर्स को मिलने वाले हैं, लोकतंत्र किस तरीके से बचाया जाएगा। तमाम जो तस्वीर है आप वोटर्स के सामने रैलियों के मंच से रख रहे हैं। आपने देखा क्या? अभी आप जो बात कर रहे थे मुद्दे, तो मुद्दे ही हमने बता रहे थे सारे तफसील के साथ, क्या मुद्दे हैं हमारे पास में और किन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जिस तरह से सारे प्रदेश में जिन्होंने बीजेपी ने जिस तरह का माहौल बनाया है, तो वो उनसे लोग पूरी तरह से तंग और परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस ही कांग्रेस पार्टी की दुश्मन बन जाएगी, लेकिन एकजुटता यहाँ पर देखने को मिली। एक आध मामले को अगर छोड़ दे तो इतनी ज्यादा एकजुटता कांग्रेस पार्टी खुद के लिए जुटा लेगी, शायद बीजेपी ने नहीं सोचा होगा। कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और 10 के 10 लोकसभा और जो करनाल का बाई इलेक्शन है विधानसभा का, 11 के 11 सीट पर कांग्रेस जीतने जा रही है। ये माना जा रहा था कि करनाल सीट जो है कमजोर हो सकती है कांग्रेस पार्टी के लिए। आज से नया उम्मीदवार है और युवा उम्मीदवार है, अनुभव कम है, बड़ा चेहरा सामने खड़ा है, तो ऐसे में क्या करनाल सीट भी मुकाबला कोई मान सकता है क्या? मुकाबला नहीं, कम से कम 2 लाख वोटों से ऊपर हम जीतने जा रहे हैं। तो 10 की 10 सीटों की तस्वीर को मैं समझने की कोशिश करूं तो किस तरह का रुझान जो है खासकर एससी वोटर्स में देखने को मिल रहा है? पिछड़ा वर्ग किस तरीके से सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को इस वक्त कर रहा है? सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है, किसान का, दलित का, अपने पिछड़ों का, जो ऊपर भी जो भी सभी समाज का, 36 बरादरी का समर्थन पूरा कांग्रेस की तरफ आ रहा है।
और इनकी सरकार से बहुत तंग और परेशान है। जिस तरह से इन्होंने झांसे दिए, आप बात कर रहे थे ना, वायदे की बात जो कर रहे थे, ये लोग तो पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदे किए थे, एमएसपी की गारंटी की बात करी थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करी थी, 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करने की बात थी, हर सर को छत देने की बात थी, गंगा जमुना को साफ करने की बात थी, 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, बुलेट ट्रेन चलाने की बात थी, सारी तो झूठे हैं। किसान आंदोलन सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश की धरती पर देखने को मिला था। एमएसपी को कानूनी गारंटी, ये मुद्दा कितना काम कर रहा है? हाँ, ये पूरा काम कर रहा है, सारे मुद्दे काम कर रहे हैं। उसमें ये प्रमुख मुद्दा रहा है कि जो किसानों के साथ जिस तरह से बर्ताव हुआ, हरियाणा के अंदर आने से रोका, हरियाणा से फिर गए तो दिल्ली में जाने से रोका, किसानों को कहा गया कि बगैर सर फूटे कोई भी जाना नहीं चाहिए, किसानों को जिस तरह से कीलें ठोकी गई, आज़ाद हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ जिस तरह का ये बर्ताव हुआ। बुलेट जो रबड़ बुलेट से फायर किए गए, ड्रोनों से हमले किए गए, तो इस तरह से लगता था जैसे कि कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दी और दुश्मन देश के लोग आ रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल, सिरसा की धरती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियों को संबोधित करने आए, हरियाणा प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी पहुंचेंगे, कितना फायदा योगी आदित्यनाथ के आने से बीजेपी हासिल कर सकती है? कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी, बिल्कुल भी 0%। चलिए, नेताओं में जोश जबरदस्त देखने को मिल रहा है। हेलीकॉप्टर में सवार होकर ज्यादा से ज्यादा इलाकों तक पहुंचने की कोशिश, तूफानी रफ्तार चुनावी प्रचार को कांग्रेस पार्टी दिए हुआ है और एकजुटता कायम करने में कांग्रेस पार्टी यहां कामयाब भी नजर आ रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।